दामा बोला पीताम्बर बिल्कुल नहीं। भगवान बोले छोड़ देना। पीताम्बर छोड़, भगवान का पीताम्बर छोड़ दिया और बाने पीछे हट के लाठी उठाई तो कही हाँ आ बढ़ के, मतलब पीताम्बर पकड़ लिया तो तुम ये कह रहे हो कि तमाचा मार देंगे? चोरी और बात में सीने हो रही। हमारी गेंद काली देह में डाल दी और बड़े घर के लड़का हो तो घर पे रहो। मुरलीधर एक बात कहे कि तुम एक तमाचा मारोगे, मेरी लाठी भी हिलती है, यदि माखन तुमने खाओ है, छाती हमें भी मिलती है। तुमने खाओ है तो छाछ हमें भी मिलती है। ये फूल तुम्हारे आगे हैं और तुम भी पूरे बलधारी हो, ले आओ इन्हें तोड़ करके हम समझे तब बनवारी हो। कलश वाली कन्या है, बाहर आ जाए। उसी समय धीरे 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 भगवान कन्हैया ने जब ऐसे वचन सुने कि कंस की धमकी देने लगा दामा और ये कहा तुम्हारे घर पे 6 दिन से भोजन नहीं बनाया, इतनी बलवान हो तो फूल लेके आओ, कंस के पास क्यों नहीं भिजवा देते श्याम। और जो ऐसे वचन सुने भगवान कन्हैया बोले दामा आज तो तू जले पे नमक डाल रहा है, धमकी कंस की क्यों दे रहा है तू हमें? देखना तेरी आंखों के सामने क्या हाल करता हूं उसका। और बात रही तेरी गेंद की और कमल के फूलों की, तेरी गेंद पाताल में या रसातल में जहां भी होगी तेरी गेंद लेके आऊंगा और मैं कमल के फूल भी लेके आऊंगा। इतना कहने के बाद भगवान काली देह में चले गए और जैसे ही कन्हैया काली देह में कूदे अब तो ग्वालों में कोहराम मच गया। बुरा भला कहने लगे ओरे दामा तूने अच्छा नहीं किया, छोटी सी गेंद के पीछे हमने पीताम्बर वाले को खो दिया। कुछ ग्वाला भागे, भाग के यशोदा मैया के पास पहुंच गए, मैया आज गजब हो गया। तो मैया मैया बाबा बाबा विश्व का सितारा डूब गया, सरदार हमारा डूब गया, आधार तुम्हारा डूब गया।
कन्हैया को याद करके मैया करुण क्रंदन करती भई। ये संदीप यादव सन ऑफ दिनेश चंद ऐसी चंदाई के रहने वाले हैं। एक एक टिफिन और 10-10 रुपया कन्याओं को, 100 रुपया हमारे करीब और 20-20 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। ये बंटी यादव उर्फ भूरे, उनकी तरफ से 100 रुपया हमारे करीब और 10-10 रुपया सभी साथियों को भेंट हुए हैं। ऐसी चंदाई के रहने वाले हैं। भगवान हमेशा धर्म क्षेत्र में यूं ही हाथ अग्रसर बढ़ते रहें। बताया है धीरे धीरे यशोदा मैया भगवान को याद करती भई। जब रोने लगी और काली देह पे पहुंची है, काली देह पे भगवान कृष्ण को जब नहीं देखा तो यशोदा काली देह में कूदने के लिए दौड़ी। और काली देह में कूदने के लिए भागी है तो बलराम ने रोक लिया। मैया क्या कर रही हो? तुम जानती नहीं हो कि भगवान अवतारी है? बोली लाला वे न रहे आय अवतारी हैं, हम दोनों ही तरह भिखारी ने। बलराम श्याम को बुलवाई दे, मैं तो बाई की प्रेम पुजारी ने। बिना कन्हैया के लौट करके नहीं जाऊंगी। यशोदा मैया का रो रो करके बुरा हाल हो गया। और उसी जगह मैया यशोदा रो रो करके और बेहोश होकर के गिर गई जमीन पे। और उधर भगवान कन्हैया काली देह में अंदर गए। क्या देखा? कालिया नाग तो सो रहा है,
नागिनियां जाग रही हैं। एक नागिनी की नजर पड़ी, जवाब दिया बहन सामने देखियो कितनी को लाला है रो। दूसरी बोली वो है तो, लेकिन इससे ये कहा कि पीछे लौट जाए। अभी पति सो रहे, थोड़ी देर में जग गए तो एक ही फुसकार में ये हड्डियों का ढांचा इकट्ठा हो जाएगा। दूसरी नागिनी आगे बढ़ी, जवाब दिया कहां भागे चले आ रहे हो, लाला पीछे लौट जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे क्यों, तेरे बाप की जागीर है क्या ये? जवाब दिया है बहन हमें लगा तुझे तो छोटू हो तो खोटो हुए। बोलिए लाला